स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत खबर है कि अब इस दिन होगा राम मंदिर का निर्माण। जी हां, तो जानेंगे इस खबर के बारे में। साथ ही दोस्तों 2.25 करोड़ बच्चों के खाते में 600 करोड़ भेजने की तैयारी में सरकार। जी हां, तो जानेंगे आखिर क्यों और किन बच्चों को यह राशि दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों मौसम विभाग की चेतावनी, इन राज्यों में जारी किया भारी बारिश का हाई अलर्ट। साथ ही दोस्तों आज से लागू होगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, नागरिकों को मिलेगी ये सुविधा। तो जानेंगे इस अपडेट के बारे में। साथ ही दोस्तों रात को ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, अब मिलेगी ये सुविधा और ये फायदा। जी हां, तो जानेंगे इस खबर के बारे में। साथ ही दोस्तों कोरोना वायरस के बीच सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर लिया बड़ा फैसला, अब इस महीने से खुलेंगे स्कूल। दोस्तों कोरोना संक्रमण के बीच स्कूल खुलने चाहिए या नहीं, आपकी इस बारे में जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, 2.25 करोड़ बच्चों के खातों में 600 करोड़ भेजने की तैयारी में सरकार। दोस्तों सरकार भी बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अपनी तरफ से हर तरह की पहल कर रही है। इसके मद्देनजर सरकारी स्कूलों में भले ही बच्चों की पढ़ाई बंद है, लेकिन उन बच्चों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं होना पड़ेगा। ऐसे बच्चों के लिए सरकार के स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए तैयारी चल रही है। दरअसल बिहार शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 73,000 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों के 2.25 करोड़ बच्चों के खातों में पाठ्य पुस्तकों की खरीदारी के लिए 600 करोड़ रुपए की डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराने का फैसला किया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। 5 अगस्त से शुरू होगा अयोध्या राम मंदिर का निर्माण, पीएम मोदी होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन होगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अयोध्या आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता शामिल होंगे। वहीं भूमि पूजन कार्यक्रम में देश के प्रमुख संतों को भी आमंत्रित किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शनिवार को अयोध्या में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन का फैसला किया गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया था। वहीं सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्रस्ट को कार्यक्रम में शामिल होने की पुष्टि की है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। एम्स आज से शुरू करेगा कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल, 375 वॉलंटियर्स पर होगा टेस्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एथिक्स कमेटी आज से कोविड-19 के स्वदेशी विकसित टीके यानी कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत करेगा। एम्स एथिक्स कमेटी ने शनिवार को कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के फेज 1 को मंजूरी दी थी। एम्स टेस्ट में स्वेच्छा से शामिल होने के इच्छुक स्वस्थ लोगों का आज से ही रजिस्ट्रेशन शुरू करेगा। बताया जा रहा है कि ह्यूमन ट्रायल के लिए पिछले 10 घंटों के अंदर 1000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के पहले और दूसरे चरण के परीक्षण के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने एम्स समेत 12 संस्थानों का चयन किया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, इस फॉर्म को भरकर एफडी पर मिले ब्याज पर बचा सकते हैं इनकम टैक्स। जी हां दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपने फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश किया है तो उस पर मिलने वाले मुनाफे यानी टीडीएस को काट लिया जाएगा। एसबीआई आपके मुनाफे पर 10% टैक्स काट लेगा। अब अगर आपकी सालाना आय कर के दायरे में नहीं आती है तो आप एफडी के इस मुनाफे पर कटने वाले टैक्स को बचा सकते हैं। इसके लिए फॉर्म 15G और फॉर्म 15H यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरना होगा। बता दें कि सरकार ने यह फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 तक लिए बढ़ा दी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। यूएई का पहला मार्स मिशन जापान से लॉन्च, फरवरी में कक्षा में प्रवेश की उम्मीद। दोस्तों अरब स्पेस मिशन ने आखिरकार आज सोमवार को मंगल ग्रह के लिए अपने मार्स मिशन होप को लॉन्च कर दिया है। हालांकि इसकी लॉन्चिंग में मौसम की वजह से देरी हुई है। वहीं समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार लॉन्चिंग के दौरान एक लाइव फीड में रॉकेट को मानव रहित जांच करते हुए दिखाया गया है, जिसे अरबी में अल अमल के रूप में जाना जाता है। वहीं दक्षिणी जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से इसे प्रक्षेपित किया गया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। बच्चों में भी फैल सकता है वयस्कों की तरह संक्रमण, जाने किस उम्र के बच्चों को है ज्यादा खतरा। जी हां दोस्तों, अब तक माना जा रहा था कि बच्चों से संक्रमण नहीं फैलता है, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया विश्वविद्यालय समेत कई संस्थानों के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि बच्चों में भी वयस्कों के जितना ही संक्रमण फैल सकता है। वे भी काफी तेजी से संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं।
दरअसल शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर स्कूल खोले गए तो हालात भयावह हो सकते हैं। वहीं शोधकर्ताओं ने दक्षिणी कोरिया के 65,000 लोगों पर अध्ययन करके ये जानने की कोशिश की कि स्कूल खुलने पर क्या नुकसान होगा। वहीं शोधकर्ता एवं मिनेसोटा विश्वविद्यालय के महामारी रोग विशेषज्ञ माइकल ओस्टरहोम का कहना है कि अगर स्कूल खुले तो हर उम्र के बच्चों को संक्रमित होने का नया क्लस्टर पैदा होगा। वहीं 191 देशों में वायरस के कारण जारी स्कूल बंदी से 150 करोड़ बच्चे और 6.3 करोड़ शिक्षक प्रभावित है। वहीं वैज्ञानिक मानते हैं कि बच्चों में भले ही कम संक्रमण फैलता हो, लेकिन दोबारा स्कूल खुलने पर उनकी जान जोखिम में होगी। इतना ही नहीं, इससे सामुदायिक स्तर पर संक्रमण भी फैल सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मौसम विभाग की चेतावनी, इन राज्यों में जारी किया बारिश का हाई अलर्ट। जी दोस्तों, राजधानी दिल्ली में कई हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है। वहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीआर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, गुजरात के कुछ हिस्सों, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के बाकी भागों, झारखंड और उत्तरी तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का आसार है। वहीं अगले कुछ घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, दक्षिणी कोंकण गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश में मानसून व्यापक रूप से सक्रिय रहेगा और यहाँ पर भारी बारिश की आशंका जताई गई है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। आज से लागू होगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, नागरिकों को मिलेगी ये सुविधा। जी दोस्तों, उपभोक्ता कानून में सोमवार को किए बदलाव से घटिया सामान बेचने वाले, गुमराह करने वाले, विज्ञापन देने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। दरअसल घटिया सामान बेचने वालों को 6 महीने की जेल हो सकती है या 1 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं बड़े नुकसान पर ग्राहक को 5 लाख रुपए मुआवजा देना पड़ सकता है और 7 साल की जेल होगी। वहीं उपभोक्ता की मौत हो जाए तो मुआवजा 10 लाख और 7 साल या आजीवन कारावास भी संभव है। नए कानून के दायरे में ई कॉमर्स कंपनियां भी आएगी। वहीं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अब ग्राहक किसी भी उपभोक्ता अदालत में शिकायत कर सकेगा। अभी तक शिकायत वहीं की जा सकती थी जहां पर सामान खरीदा गया हो। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी तोहफा, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा, नाइट शिफ्ट पर सरकार देगी इतना फायदा। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को मानते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नाइट ड्यूटी अलाउंस को लागू करने का फैसला लिया है। इस बारे में कार्मिक एवं परीक्षण विभाग ने निर्देश जारी कर जानकारी दी है। वहीं विभाग ने यह निर्देश पिछले सप्ताह 13 जून को जारी किया है और इसे 1 जुलाई से लागू भी कर दिया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए वर्तमान व्यवस्था के तहत विशेष ग्रेड पे के आधार पर नाइट ड्यूटी अलाउंस को खत्म कर दिया है। वहीं 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने से पहले ग्रेड पे के आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी अलाउंस दिया जाता था। वहीं बता दें कि सरकार के मुताबिक रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच किए गए कार्य को ही नाइट ड्यूटी माना जाएगा। वहीं नाइट ड्यूटी अलाउंस के लिए बेसिक पे के आधार पर एक सीलिंग तय की गई है। बता दें कि कार्मिक विभाग ने कहा है कि नाइट ड्यूटी अलाउंस के लिए बेसिक पे की सीलिंग 43,600 रुपए प्रति महीने के आधार पर तय की गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बाइडेन जीते चुनाव तो भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट दिलाएंगी। दोस्तों, भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत रिचर्ड वर्मा ने शनिवार को कहा कि डेमोक्रेट पार्टी के राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार जो बाइडेन अगर नवंबर में होने वाले चुनाव जीत जाते हैं तो वे संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को नया रूप देने में मदद करेंगी ताकि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिल सके। वहीं भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र तथा सुरक्षा परिषद में कई तरह के सुधार किए जाने पर जोर दे रहा है। उसका कहना है कि इसका स्वरूप वर्तमान वास्तविकताओं को नहीं दर्शाता है और न ही उसका उचित प्रतिनिधित्व करता है। वर्मा ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके नेतृत्व में वे संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को नया रूप देने में मदद करेंगी ताकि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन सके। वे एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में भारत की स्थिति को और भी मजबूत करेंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब अभिभावकों की राय पर ही खुलेंगे स्कूल। जी दोस्तों, कोरोना संकट के बीच स्कूलों को खोलने का फैसला अब अभिभावकों की राय से ही होगा। दरअसल मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने फिलहाल यह फैसला अभिभावकों पर ही छोड़ने का निर्णय लिया है। इसके तहत अभिभावकों को बताना होगा कि वे स्कूल कब खुलना चाहते हैं, अगस्त, सितंबर या फिर अक्टूबर। साथ ही स्कूलों के खुलने के बाद उनकी स्कूलों से क्या अपेक्षाएं होंगी। वहीं मंत्रालय की इस कवायद को 1 अगस्त से अनलॉक 3 की गाइडलाइन से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
वैसे भी अनलॉक 2 के तहत जारी गाइडलाइन की समय सीमा 31 जुलाई तक है। बता दें कि मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूली शिक्षा सचिवों को पत्र लिखकर अभिभावकों से स्कूल के खोलने को लेकर राय जानने को कहा है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।